ਅਸੀਂ खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬੂਰ 84 ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। खुदा ने मुकद्दस कलाम में लिखा है, ऐ लश्करों के खुदावन तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। मेरी जान खुदावन की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि उदास हो चली। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। ऐ लश्करों के खुदावन, ऐ मेरे बादशाह और मेरे खुदा, तेरे मजहबों के पास गोरिया ने अपना आशियाना और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बना लिया, जहां वो अपने बच्चों को रखे। मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है, जिसके दिल में सिय्योन की शाहराहें हैं। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे पढ़े और सुने जानते खुदा दी खास बरकत होए। मेरे अजीजों, खुदा दा शुक्र और खुदा दी तारीफ है कि खुदा ने इब्तदा तो ही इंसान दे नाल बड़ी अजीब मोहब्बत कीती है। इंसान को खुदा ने पैदा कर लग्या अपनी शबीह दी मानत बनाया। खुदा ने क्या हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानत बनाए। और खुदा ने हमेशा अपने लोगों के नाल बड़ी अजीब मोहब्बत की थी। और खुदा जिहड़ा आसमान दे उत्ते समा नहीं सकता, उन्हें इंसान के नाल अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरीके दे नाल कीता है कि खुदा ने अपने आइन के कवानीन इस दुनिया के उत्ते अपनी कौम बनी इसराइल को बख्शे। और खुदा ने अपने बंदे मूसा की रहनुमाई की थी कि वो एक हैकल बनाए। और उस सारी चीज़ों का नक्शा खुदा ने अपने बंदा मूसा नूं रोया चे पहाड़ के उत्ते। खुदा ने आसमानी जिहड़ा मकदस है वो सारी खुदा ने शबीह विखाई, तमाम चीज़ों की खुदा ने सूरत विखाई, पैमाइश हर चीज़ की दसी। और खुदा ने क्या कि जिस तरह तेन विखाया गया है वो मुताबिक तो सारा जिहड़ा खैमा इज्तिमा है, जिहड़ा मस्कन है, उन्होंने बनाना है। और इंसान लिए बड़ी खुशी की मुबारक हाली की गल सी कि जो मस्कन बन गया, तैयार हो गया, खुदा का अबर उहदे विच छा गया। और बनी इसराइल लिए बड़ी फतह का निशान सी, बनी इसराइल लिए बड़ी खुशी की गल सी। उन्हां वास्ते बड़ा बाइसे मुसरत वो लम्हा सी जो खैमा इज्तिमा मुकम्मल हो गया और खुदा का अबर उहदे विच छा गया और वो दी रहनुमाई च चलदे सन। और बनी इसराइल अपनी तमाम मुश्किलात लई खुदा की इबादत करन लई और खुदा दे नाल अपने तल्लुकात नूं साबित करन लई खुदा की हजूरी च जांदे सन। और बहुत दफा बहुत सारे लोगों नूं उन्हां दी ऐसियां जिम्मेदारियां होंदियां सन जिन्हां दे बायस वो खुदा दे घर च नहीं सन जा सकते। यानी जंग के दौरान जो हालत जंग च होंदे सन और जिहड़े लोग खुदा की हजूरी नूं पसंद करते हैं, जिहड़े लोग खुदा की हजूरी के बड़े प्यासे ने, दाऊद उन्हां दे विचों एक नुमाया शख्स है। वो हर वेले खुदा की हजूरी च रहना, खुदा की हजूरी च झुकना, खुदा की हमदो सना और सिताइश और परस्तश करते रहना दाऊद नूं हमेशा बड़ा अच्छा लगता है। वो हमेशा बड़ा इस गल का मुश्ताक रहता है, हमेशा इस गल का बड़ा प्यासा रहता है। और इसका इजहार वो अपने ज़बूरां च करता है। जिस तरह सी ये 84 ज़बूर च पढ़ने हैं कि लश्करों के खुदावन तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है। मेरी जान खुदावन की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि उदास हो चली।
मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। वो परिंदे जिहड़े हैकल के अंदर घोंसले बना लेंगे ने, उन्हां दी बाबत वो अपने अंदर बड़ी खुशी महसूस करता है कि वो किन्ने खुशकिस्मत ने जिन्हां दा ठिकाना ही हैकल के अंदर है। और उन्हां इंसानां दी बाबत जिहड़े खुदा दी हजूरी से रहिंदे ने, उहदी हम्दो सना, उहदी सिताइश, उहदी परस्तश करते हैं, उन्हां दी बाबत वो अपने दिल के अंदर बड़ी खुशी ते शादमानी महसूस करते हैं। कहता है मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। और खुदा इंसान दे नाल बड़ी शिद्दत दे नाल मोहब्बत करता है। खुदा ने बड़े बेहतर तरीके दे नाल, बड़े थ्रू प्रॉपर चैनल दे नाल खुदा ने इंसान दे नाल दोबारा अपना जिहड़ा राबता है, जिहड़ा वास्ता है, खुदा ने उन्हें बहाल किया। और ये सारी जिहड़ी शरीयत है, पुराना ऐहदनामा जिहड़ा है, नबियां दे सहायफ ने, इन्हां दे अंदर सानू खुदा दी जिहड़ी हैकल है ਉਹਦਾ एक खास मुकाम नजर आता है कि लोग ताजगी पाने लई, अपनी मुश्किलात तो छुटकारा पाने लई, खुदा दे नाल मुलाकात करने लई खुदा दे घर च जाते हैं। और बड़ी बड़ी दूरों दूर दराज के मुल्कों तो बनी इसराइल लोग जिहड़े ने वो खुदा दी हजूरी च आउंदे ने ईदां मनाउण लई, अपनी जिंदगी बहाल करने वास्ते बड़े बड़े मुश्किल सफर तय करके उत्थे पहुंचते हैं। और खुदा इन सारी चीज़ों को महसूस करता है। और इन्नी मेहनत के बावजूद शरीयत के मतहत होने की वजह तो बहुत सारे लोग बड़ी मेहनत करके, बड़ा सफर करके ऐसी हालत च होंदे सन कि वो खुदा की हजूरी च दाखिल नहीं सन हो सकते। शरीयत के बायस और खास करके शरीयत नाफज करने वाले जिहड़े लोग ने, उन्हां दियां अपनी जाती जिहड़ियां पाबंदियां ने, उन्हां दे बायस किन्ने लोग सन जिहड़े बेचारे बड़े कोशिश करके बड़ी बड़ी दूरों उस हैकल दे विच पहुंचने की कोशिश करते सन। और उस दे उत्ते जिहड़ा मुकदमा होया, उन्होंने हैकल नूं नापाक करन दा उन्होंने मुकदमा कर दिता कि एक नामकून शख्स नूं हैकल च लिया के इन्हें हैकल नूं नापाक कर दिता है और उहदे उत्ते मुकदमा चला दिता इस गल दा। असीं इस सारे हालात नूं वेखदे हां कि जिहड़े लोग खुदा दी हजूरी दे मुश्ताक सन, खुदा दी हजूरी च रहना चाहते सन, दाऊद ते हर वेले खुदा दी हजूरी च रहना चाहते, लेकिन उहदी अपनी खास जिम्मेदारियां भी ने। खुदा ने उन्हें बनी इसराइल का बादशाह बनाया है। बतौर बादशाह जिहड़ियां उहदियां जिम्मेदारियां ने, सारे मुल्क नूं चलाना, सारी आवाम दे मसाइल नूं सुनना, जिहड़े दूसरे मुमालक हमसाया मुमालक ने उन्हां दे नाल जिहड़े अपने सियासी तल्लुकात ने उन्हां दी देखभाल करनी, इन्हां सारी चीज़ां दे बायस कितनी बारी दौर जिहड़ा है वो खुदा दी हजूरी च नहीं जा सकता, जंग की हालत च नहीं जा सकता। हालांकि वो जंग दे विच भी हमेशा खुदा च मसरूफ रहंदा है, लेकिन फिर भी जिहड़ा शख्स इस कदर खुदा दी हजूरी दा प्यासा है, मुश्ताक है, उन्हां दी जिंदगियां च सानू किसी ना किसी तरीके एक थोड़ एक कमी जिहड़ी है नजर आती है। यानी कोई ऐसा तरीका नहीं सी कि जिस तरह दाऊद चाहता है, जिवें ओहदी ख्वाहिश है कि वो हमेशा खुदा दे घर च रहे। इससे 84 दूर से वो कहता है कि तेरे घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा पसंद है। वादा नूं तेरे घर का चौकीदार, तेरे घर का दरवाजे ते खलोता जड़ा दरबान है, वो बन के रहना मुझे ज्यादा पसंद है, ताकि मैं तेरी हजूरी के करीब रहां, मैं तेरी हैकल च रहां। और फिर असी यसाया की किताब को पढ़ने आ, खुदा के जिहड़े हाथ दे बनाए हुए खैमे ने, इन्हां दी बाबत खुदा कहता है कि आसमान मेरा तख्त, 66वां बाब, यसाया की किताब दा 66 बाब
ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ यशायाह 66वां बाब 66 ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ आयत को खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव तले की चौकी। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी, क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूं मौजूद हुई। खुदावंद फरमाता है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। खुदा बनी इसराइल नूं अपने जेड़े दीदार दे तालब ने, जेड़े हैकल च खुदा दी हजूरी लई, खुदा नूं मिलन लई, खुदा कोलों बरकत पानी जाना चाहते हैं, जेड़े हाथ दे बनाए हुए मकाना अज भी खुदा दा घर समझते हैं। खुदा कहता है कि आसमान मेरा तख्त है, जमीन मेरे पैरों थले की चौकी है, उसी मेरे लिए कैसा घर बनाओगे। लेकिन एक जगह खुदा दसदा है कि जेड़ा शख्स मेरे कलाम नूं सुनदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, यानी डर मानदा है, मेरे हुक्मां च रहंदा है, जिहदे अंदर मेरा कलाम रहंदा है, उस शख्स ते मैं निगाह करांगा। ਉਹਦੇ वास्ते मैं सोचांगा कि मैं ਉਹਦੇ अंदर रहां। और ये सारी जिहड़ी सोच है, उम्मीद है कि हज़ारां सालां तक इंसान इस गल लई बड़ा मुश्ताक रहा, खुदा दी कुर्बत लई, खुदा दी हजूरी लई, खुदा दे नाल हकीकी मेल मिलाप लई। लेकिन मेरे अजीजों, जो हैकल च भी लोग जाते सन तो एक खास हद तक उन्हों का दाखला मुमकिन सी, यानी पाक मकान ते पाक तरीन मुकाम के दरमियान जिहड़ा पर्दा सी, दर हकीकत जुदाई की दीवार सी कि खुदा पर्दे के दूसरे पासे रहिंदा सी और जिहड़े लोग खुदा दी हजूरी दे मुश्ताक ते प्यासे होकर उत्थे जांदे सन, वो लोग जिहड़े ने वो पाक मकाम तक रहिंदे सन, वो पाक तरीन मकाम के अंदर नहीं सन जा सकते, डायरैक्ट तो खुदा दे नाल नहीं सन मिल सकते, खुदा दी हजूरी से नहीं सन जा सकते। और खुदा ने जिस तरह यूहन्ना की इंजील से लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। वो इकलौते बेटे ने इफिसियों के खत से लिखा है कि वो हमारी सुलह है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में इफिसियों के खत से लिखा है कि यीशु मसीह हमारी सुलह है, और लिखा है कि उन्हें अपने बदन के वसीले के नाल जुदाई की दीवार को ढा दिता और खुदा के नाल अपने बाप के नाल साडा मेल मिलाप करवा दिता। और यीशु मसीह के वसीले के नाल इस दुनिया के उत्ते अज इंसानां दी जिंदगियां दे अंदर खुदा दा एक फजल होया है। ये खुदा दी मेहरबानी यीशु मसीह के खून बहान के वसीले के नाल इंसानी जिंदगी उत्ते जारी हुई है कि अज खुदा डायरैक्ट इंसान के अंदर आके रहिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। और जेड़े लोग यीशु मसीह के उत्ते ईमान लैके आउंदे ने, जेड़े लोग खुदा यीशु मसीह नूं अपना निजात देहिंदा कबूल करके ओदी खुशखबरी नूं मानदे ने, नवे सिरे तो पैदा हुंदे ने, खुदा दे कलाम दे मुताबिक वो यीशु मसीह के वसीले के नाल मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं, पाक किए जाते हैं। कादे वास्ते पाक किए जाते हैं? ताकि उन्हां दी जिंदगियां खुदा दा मस्कन बन जाए। असी खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे विचों पढ़ांगे इफिसियों दा खत और दूसरा बाब इफिसियों और दूसरा बाब और 19वीं आयत तो खुदा दे कलाम दे विच पढ़ांगे।
बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए, और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हो। उसी में, यानी यीशु मसीह में, उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मक़दस बनता जाता है, और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। खुदा कहता, आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव तले की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे। और खुदा अपनी सोच दसदा है कि मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा जो गरीब और शिकस्ता दिल है, और मेरे कलाम को सुनकर क्या करता है, यानी जेड़े लोग यीशु मसीह की खुशखबरी दे उत्ते ईमान ले आके, यीशु मसीह नू खुदा दी सच्चाई मान के, यीशु मसीह दे बारे च ये यकीन करके कि यीशु मसीह आसमान तो उतरे आए, तो जेड़ी गवाही देता है वो सच्ची है। उन्हें जो कुछ आसमान दे उत्ते अपने बाप के घर च वेखिया है वो बयान करदा है। जेड़े लोग यीशु मसीह नू सच्चा मानते ने, उन्होंने रास्तबाज मान लेंदे ने, ओदी खुशखबरी दे उत्ते ईमान ले आके नवे सिरे तो पैदा होते ने, उन्हां दी जिंदगियां च बाइबल मुकद्दस उन्हां को खुशखबरी ते मुबारकबादी उन्हां को पेश करदी है कि अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे। परदेसी ते मुसाफिर झट दी झट मिलन वाला शख्स हुंदा है, अजनबी शख्स हुंदा है, जिहड़ा सफर करदियां तुहानूं किसी बस स्टैंड ते मिलदा है, बस दे विच तुहाडे नाल दी सीट ते बैठ के सफर करदा है, वो तुहाडे वास्ते अजनबी शख्स हुंदा है। लेकिन यीशु मसीह ने साडी वो सारी मजबूरियां, वो सारी दूरी, वो सारा खला जिहड़ा इंसान ते खुदा दे दरमियान गुनाह दे बायस रहिंदा सी, वो जुदाई यीशु मसीह ने अपने खून बहान दे नाल, अपने सलीब दे उत्ते जान देन दे नाल खून मिटा दिता और कितना करीब कर दिता है। असी खुदा दे कलाम च पढ़िया है कि अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे। स्टेटस बदल गया, तुम्हारी हालत बदल गई, मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए हो, खुदा दे खानदान के लोग बन गए हो। रसूलों और नबियों की नींव पर जेड़ी बुनियाद खुदा ने रखी, नबियां दे वसीले दे नाल, रसूलां दे वसीले दे नाल, जेड़ी खुदा ने अपने पाक मक़दस की बुनियाद रखी, जिदे कोने दे सिरे दा पत्थर खुद मसीह यीशु है, उस मक़दस दा तुसी हिस्सा बन गए हो, ओदे विच तुसी चुने गए हो। जिस तरह ए मकानां दी दीवारां दे अंदर एक एक इट जिहड़ी रखी जाती है, तो सारियां बाहम इकट्ठियां होके एक इमारत की शक्ल इख्तियार करदियां ने। ते मेरे अजीजो, अज इस दुनिया दे उत्ते मसीह दे उत्ते ईमान लियाउण दे बायस साडे वास्ते बड़ी बड़ी खुश खबरी है, साडे वास्ते बड़ा बड़ा खुदा दा ऐलान है कि हुण तुसीं परदेसी ते मुसाफिर नहीं, तुसीं कोई अजनबी लोग नहीं, बल्कि तुसीं ही यीशु मसीह दे विच जमा होके एक ऐसा मस्कन बन जाते हो, खुदा दी हैकल बन जाते हो। और ग्रंथियों के खाचे दे बहुत वाज़ेह लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो। और उसे वजाहत लिखी है किस तरह हो, लिखा है क्योंकि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा का पाक रूह जदों इंसान दे अंदर हुंदा है, जदों खुदा किसी शख्स नूं अपने पाक रूह दे नाल मसा करदा है, उस शख्स की जिंदगी दे उत्ते खुदा वालों ये स्टैंप हुंदी है, ये तस्दीक के मोहर हुंदी है कि शख्स जिहड़ा है कि खुदा दा मस्कन है, इहदे अंदर पाक रूह रहिंदा है। इहदी वजह तो ये सबूत है पाक रूह दा इहदे अंदर रहना, इस गल दी तस्दीक है कि इस शख्स दे अंदर खुदा रहिंदा है। हालेलुया हालेलुया। जिन्हां दा हाल पढ़ के आया ना, तेरे घर दी दरबानी मनु है प्यारी,
साडी थां ते वो बैठे हुंदे तो उन्हां दा हालेलुया इंदा ना हुंदा, क्योंकि वो तो बड़े मुस्ताक सन। अबरानियों के खत च पढ़िए ते खुदा दा बंदा जिहड़ा अबरानियों दा खत लिखदा है वो कहता है कि उन्होंने खुदा नूं पाण लई अपनी जिंदगियां दी परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी जिंदगियां नसार कीतियां, कुर्बान कर दित्तियां। वो बेहतर आसमानी शहर की तलाश दे विच सन। वो ईमान की अच्छी हालत नूं तलाश करने लई उन्होंने अपनी जिंदगियां की परवाह नहीं की। सानू मुफ्त मिलिया है, असीं लभण नहीं गए, सानू लभण वाले साडे मगर आए ने। खुदा सानू लभदा साडे मगर आया है। यीशु मसीह ने कहा इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। असीं जिहड़े अपने कम्मां च मसरूफ सा, अपनी ख्वाहिशां दे विच दबे सा, अपनी मसरूफियात दे विच असीं इन्ने खोए सा, सानू खुदा दा कोई ख्याल ही नहीं सी। साडे ते किड्डा वड्डा रहम है, जिहड़े लभदे नहीं सन उन्हां दे कोल ही आ गया और आके कहंदा मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। कौन? जिहदे बारे च दाऊद कहंदा है तेरे घर दी दरबानी मैनूं है प्यारी, मुबारक तेरे घर दे सब रहने वाले। अबाबील ने तेरे मज़बा के पास घोंसला बना लिया है अपने बच्चों को रखने के लिए। वो तो उन्हां परिंदियां भी बड़ा अपने अंदर रश्क करदा है जिहड़े किसी तरीके उस जगह के अंदर वड़ जाते हैं। और साडे नाल कितना प्यार है, साडे उत्ते कितना फजल है कि जो खुदा दा कलाम ये कहता है कि तुम खुदा का मकदस हो। ते मेरे अजीजों, एक पासे ते बड़ी बड़ी खुशखबरी है, लेकिन दूसरे पासे बिल्कुल सानू फिर दुनिया नालों घट होना पैंदा है। सोचां नूं, ख्यालां नूं, अपनी जिंदगी दे एक एक लम्हे नूं सानू यीशु मसीह दे नाल जोड़ना पैंदा है। जदों असीं इस गल नूं समझांगे, कबूल कर लांगे, अपनी जिंदगियां च इस गल नूं अपनी खुशी बना लांगे, अपने अंदर जदों इस गल दे बायस असीं मुसरत ते शादमानी महसूस करांगे कि मैं खुदा दा मस्कन हां, मेरे अंदर खुदा रहिंदा है। मेरे जो खुदा दा कलाम ये दावा करता है कि जिहड़े शख्स के अंदर खुदा दा पाक रूह रहिंदा है ਉਹਦੇ अंदर खुदा रहिंदा है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दां नूं कहा कि दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें जानती नहीं, लेकिन तुम जानते हो क्योंकि यीशु मसीह उन्हां दे नाल रहिंदा सी। और यीशु मसीह ने कहा अब वो तुम्हारे साथ है और फिर तुम्हारे अंदर होगा। ये सारे दावे मुकद्दस कलाम दे ने, लेकिन इन्हां दावियां दे बायस आज ईमानदारां दे अंदर बड़ी जबरदस्त खुशी इसलिए नहीं पैदा हुई क्योंकि ये सारी की सारी जिंदगी यीशु मसीह के हवाले करन दा ना है। ये खुशी का मतलब है अपनी जिंदगी की एक एक सांस यीशु मसीह ने सुपुर्द कर देना। जदों ये हालत अपने उत्ते तारी इंसान करे, जदों इस सच्चाई को तस्लीम करे, अपने बारे च ये यकीन कर ले कि खुदा ने अपने पाक रूह नाल मसा कीता है, कि मसा दे मुताबिक खुदा दा कलाम मेरे बारे च दावा करता है कि तुम खुदा का मकदस हो। क्यों हो? क्योंकि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। और अगली गल लिखी है कि खुदा का मकदस पाक है। ग्रंथ में लिखा है खुदा का मकदस पाक है और वो पाक मकदस तुम हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? क्योंकि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है और खुदा का मकदस पाक है। और वो कौन है? कौन हो? खुदा का मकदस कौन है? लिखा है कि खुदा का मकदस तुम हो। लेकिन बड़ा मुश्किल काम है। वजह क्योंकि असं तैयार ही नहीं इस काम लिए। जिन्हां लोकां दी गवाहियां खुदा दे कलाम चों पढ़ने आ, जेड़े एक वक्त दी इबादत लई अपने अंदर इन्ने खुश ने। दाऊद कहंदा मैं खुश होया जदों मैं आखण लग्या ओ यहोवा दे घर चलना। वो कहंदा मैं बड़ी खुशी हुंदी जदों कोई ये कहंदा है कि चलो इबादत करने लई चलीए।
लेकिन साडे नाल ते मामला ही बड़ा गहरा कर दिता है खुदा ने। साडे उत्ते ते फजल ही खुदा ने अपने आसमान नूं खोल के, जिहदा बयान नहीं हो सकता, जिहदी मिकदार नहीं दस सकते, जिहदी पैमाइश बयान नहीं कर सकते, इन्ना फजल दे दिता है। सानूं किते जान की भी लोड़ नहीं पई, बल्कि साडी जिंदगियां नूं खुदा ने अपना मस्कर बना लिया है। और किंज होया है, कदों होया है? जदों असीं यीशु मसीह की खुशखबरी नूं कबूल कीता है, जदों असीं उहदी गल नूं मान लिया है, जदों असीं ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੰਡੇਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤਨ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸ ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ तमाम जिस्मानी चीज़ों का महवर सी, मरकज सी, लेकिन वो सारा सेटअप ही बदल गया। जिस तरह असीं वेखदे हां सड़क के उत्ते मुख्तलिफ किस्म दी दुकानां या बिल्डिंगां हुंदियां ने, कदी उत्थे बैंक हुंदा है, बैंक दे ताल्लुक दे नाल वो सारा सेटअप उत्थे बनिया हुंदा है, लेकिन असीं कुछ वक्त बाद वेखदे हां वो सारा कुछ खत्म हो जाता है, उत्थे एक शॉपिंग मॉल बन जाता है। उत्थे कुछ शख्स फिर इस मकसद लिए जाता है कि मैं अपना चेक कैश करवा ला, उस जगह का, उस बिल्डिंग का जिहड़ा इस्तेमाल का पर्पस है वो ही बदल जाता है। और बिल्कुल इसी तरह ही इंसानी जिंदगी जिहड़ी है वो यीशु मसीह दे उत्ते ईमान लियाउण तो पहलों, तौबा करन तो पहलों, पाक रूह दा मसा पाउण तो पहलों जिस्मानी दुनियावी फिक्रां, सोचां, कम्मां, ख्यालां दा मरकज हुंदा है। और मेरे अजीजों जिहड़ी असल तब्दीली है वो है ही इस चीज के अंदर है कि असीं जिन्नी देर तक महसूस नहीं करांगे कि खुदा ने मैनूं की बनाया है, मैं की सां, मेरी जिंदगी का मकसद की सी, मैं अपनी जिंदगी नूं किहड़ियां चीज़ां दा घर बनाया सी, मेरे अंदर किन्ना चीज़ां दा कब्जा सी, मैं किन्ना चीज़ां दे इस्तेमाल दे विच रहा वां, मेरी जिंदगी किहड़े काम लई इस्तेमाल हुंदी सी। यीशु मसीह ने अपना खून दे के मुल खरीदिया है। कोई खुशफहमी नहीं, कोई ज़बानी कलामी जिवें ख्याली पुलाव लोग पकाते ने, कोई इस तरह की गल नहीं। ग्रंथ दे खच लिखिया तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से जिहड़ा बंदा खरीददा है अपने मकसद लई खरीददा है ना। अगर खुदा ने आज इस दुनिया दे विचों मेरी तुहाडी जिंदगियां नूं अपने खून दे नाल खरीदिया है, तो इसलिए खरीदिया है कि वो खरीद के जिहड़े लोग उहनूं पहलों इस्तेमाल करदे सन, वो जिंदगी जिन्हां चीज़ां दी दुकान बनी सी, वो जिंदगी जिन्हां चीज़ां दा स्टोर बनी सी, ਉਹਦੇ अंदर जिन्हां चीज़ां दे गोदाम बने सन, वो उस तरह की उस तरह ही पई रहे। कोई भी किसी चीज़ को खरीदता है, खास करके किसी जमीन को खरीदता है, तो सब तो पहला काम यह करता है कि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कब्जा करता है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਰਚ ਦੀ जगह खरीदी सी ਤੇ ਜਿਹੜੇ प्रॉपर्टी डीलर ਸਾਨੂੰ मशवरा देने वाले सन, उन्होंने कहा सब तो पहलों रजिस्ट्री ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਵੇਖੀ जाएगी, ਤੁਸੀਂ पैसे अदा करके सब तो पहलों इत्थे लिया के अपनी ईंटां लाओ, किसी कोने ते दरवाजा लाओ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई इश्तिहार लाओ कि यह जगह चर्च वास्ते खरीद ली गई, ताकि कोई भी शख्स जिहड़ा इत्थे कोई प्लाट खरीदण लई आउंदा है, वो जदों इत्थे पहुंचे तो उन्हें पता लगे कि यह जगह बेच चुकी है, यह जगह खरीदी गई है, ये इस मकसद लई बेची जा चुकी है, किसी ने दी कीमत अदा कर दी है, किसी की मलकीयत है, किसी खास मकसद लई इहनूं खरीद लिया गया है। तो मेरे अजीजों असीं ते डरने हैं इस गल तो, बोर्ड लाउण तो डरने हैं, असीं सोचने आ कि असीं घर परदा ही खुदा दे नाल रहीए। पता किन्ने लोग तौबा नहीं करदे,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੋਬਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਰੀ ਐਲਾਨ ਹੈ, खुदा दे नाल खड़े हो जाता, खुदा दे नाल जिंदगी गुजारन का जिहड़ा फैसला है ਉਹਦਾ ऐलान इंसान की जिंदगी च उदों हुंदा है जदों तौबा करके नवे सिरे तो पैदा हुंदा है। सारी दुनिया के सामने उसदा चर्चा हो जाता है कि इस बंदे ने तौबा कर ली, इन्हें अपनी पुरानी जिंदगी को छड्ड दिता है। कि मेरे अजीजों, खुदा नूं दो तरह की जिंदगी नहीं पसंद। साडी जिंदगियां ते जिहड़ियां किसी काम दियां नहीं सन, कि साडी जिंदगी साडे जिस्म ये सवाए गुनाह दे इस्तेमाल दे और किसी काम दे नहीं सन, बेकार सन, जंगलुदा साडियां जिंदगियां सन, जिन्हां नूं इस बेकार हालत च यीशु मसीह ने अपने कीमती खून दे नाल खरीदिया है। इसलिए खरीदिया है ताकि असीं खुदा दा मस्कत बन के साडी जिंदगियां चों खुदा नजर आए लोकां नूं, और जिहड़ी जगह स्टेशन बन जाए, खुदा दा मरकज बन जाए। जिस तरह अज मेरियां ते तुहाडियां जिंदगियां नवे सिरे तो पैदा होने के बायस पाक दा मसा खुदा कोलों पान दे बायस खुदा दा कलाम साडी जिंदगियां दे बारे च दावा करदा है कि साडी जिंदगियां खुदा दा मस्कर ने। सानू खुदा नूं लभण लई किते नहीं जाना पैंदा, बल्कि वो गीत है ना कि मैं सारी दुनिया लभदा सा ते जदों मैं अपनी जिंदगी को खोलिया ते खुदा नूं अपने अंदर बैठा मिलिया। हुण खुदा मेरे अपने अंदरों ही लभ गया, और ये खुदा ने मेरे ते तुहाडे उत्ते रहम कीता है। उन्हें अपने पाक दा मसा दे के साडी जिंदगियां दे उत्ते अपना फजल कीता है, साडी जिंदगियां दे उत्ते अपना रहम कीता है कि उन्हें साडी जिंदगियां नूं अपना मस्कत बना लिया है, अपनी पाक हैकल बना लिया है। और जिन्नी देर तक असी इस गल को महसूस नहीं करांगे, तौबा करने के बावजूद भी असी जिन्नी देर तक अपने आप को मखसूस नहीं समझांगे, खुदा लई मुकद्दस नहीं समझांगे कि असी खुदा लई अलग किए गए हैं। खुदा ने अपने बेटे के खून के नाल साडी जिंदगियां नूं खरीद लिया है। और ग्रंथियों के खत लिखा है, तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, अपने बदनों से क्या करो, किते कोई परमिशन नहीं कि अपनी मर्जियां पूरियां करो, अपनी ख्वाहिशां पूरियां करो। कोई इजाजत नहीं कि तुसी इहनूं अपने इस्तेमाल च रखो, बल्कि साडियां जिंदगियां बाकायदा तौर ते मसा दे बायस, खुदा दा मस्कर होने दे बायस खुदा दी मखसूस कर दित्तियां गईयां। पता खुदा दा बंदा पतरस अपने खत च लिखदा है, वो कहंदा है तुहाडे विचों अगर कोई बोले, तुहाडे मुंह चों कोई गल निकले, ते तुहाडे मुंह चों निकलण वाली गल इस तरह होए जिस तरह खुदा दा कलाम है। ਉਹਦੀ ਕੀ वजह है? क्योंकि एक जगह नूं जदों किसी चीज का खास मरकज बना दिता जाए तो सिर्फ उसे काम की तोड़फोड़ की जाती है। कभी कोई इथों पुलिस वाले किसी को अरेस्ट करके बैंक ते नहीं लैके जाते, किसी पार्क ते नहीं लैके जाते, किसी शॉपिंग मॉल च नहीं लैके जाते। जो साडे दिमाग के अंदर थाने का तस्वर आता है तो उसका मतलब ये वो जगह जिथे लोगों को किसी जुर्म के बायस ले जाके दूजे इंसानों तो अलहदा बंद कर दिया जाता है। स्कूल का तस्वर जो आता है, स्कूल की बिल्डिंग नजर आती है, साडे दिमाग के अंदर एक तस्वर जागदा है कि इंसानों की तालीम और तरबियत का दरसो तदरीस का काम इत्थे सारा अंजाम दिता जाता है। उत्थे असी कोई होटल का कॉन्सैप्ट नहीं अपने अंदर सोचते कि असी इत्थे चले जाने तो सानू खाना मिल जाएगा। असी उत्थे कोई शॉपिंग का कॉन्सैप्ट ने अपने अंदर नहीं पैदा करते, कभी कोई हॉस्पिटल च अपने अंदर कोई शॉपिंग का नहीं कॉन्सैप्ट पैदा करता कि अस्पताल वेख के ये ज़हन च आए कि मैं कोई कपड़े ले लवां, मैं जुत्तियां ले लवां, मैं सब्जी ले लवां। नहीं ना होता। कोई भी जगह जेड़े भी पर्पस लई मखसूस है, ओदी बिल्डिंग ओदे बोर्ड जेड़े लगे ने, ओदा नाम जेड़ा है, ओदा सारा माहौल जेड़ा है वो प्रेजेंट करदा है कि यह बिल्डिंग यह जगह केड़ी चीज का मरकज है। ते मेरे अजीजों, साडियां जिंदगियां जिहड़ियां ने असी खुदा के कलाम चों पढ़िया है कि उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर
खुदावंद में यानी यीशु मसीह में क्या बनता जाता है? एक पाक मकदस बनता जाता है, एक पाक मकदस बनता जाता है। और तुम भी, दोबारा वजाहत करके लिख देता है, तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो। किस लिए उसमें लगाए गए हो? किस लिए उसमें तामीर किए जाते हो? ताकि रूह में खुदा का मेरे जिदो मैं जो छोटा सा ना तो बड़े शौक ना सिखाते सन, रूह पाक का हो जाए मस्कन, रूह पाक की बख्शिश से दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, जिसको तूने बनाया है, इसमें तू क्या कर, अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। लेकिन जो मेरे अजीजों, हकीकतन आज खुदा ने साडी जिंदगियां के अपने बेटे के वसीले दे नाल जदों रहम कीता है, ते मेरे अजीजों इबलीस नहीं चाहता कि असी इस गल को कदी अपने अंदर संजीदगी दे नाल महसूस करिए। ऐसी चर्च होने आ असी कितनी चीज़ों का परहेज कर रहे हैं। कोई चर्च आके कोई गाली गलोच नहीं करता, जुत्ती लैके नहीं बंदा होंदा कि जुत्ती गंदी जगह ते जाती है, खुदा दी हजूरी पा के चर्च के बाहर कार खलोते होंगे ने, लोगों को सिगरेट, पान, गुटखा, नस्वार हर चीज़ आते बाहर रख के जाओ, ये अलाउ नहीं खुदा के घर में लैके जाना। हालांकि इस घर की बात खुदा कहता है कि कौन सी जगह मेरी आराम करो, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे। कलाम च लिखा है खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। याद रखो, असी इस जगह का एहतराम करने आ, बड़ी अच्छी गल है, करना चाहिए। इस जगह नूं असी खुद सारिਆਂ ने इस गल लई महसूस किया है कि असी सारे इत्थे बैठ के खुदा की इबादत करांगे, खुदा की इबादत लई इस्तेमाल होएगी। उहदी वजह तो असी हर लिहाज नाल इस सारे घर दा, ए मकान दा असी एहतराम करने आ। लेकिन ए जिहड़ा बदन है, जिहदे बारे च खुदा दा कलाम दावेदार है कि खुदा दा असल मस्कन ए इंसान है, सानू अपनी जिंदगियां दा इस तो भी ज्यादा एहतराम करने की जरूरत है। अपने आप को असी किसी भी काम लिए इस्तेमाल होने देइए, कि कभी ईमानदार को इजाजत नहीं देनी चाहिए। असी कभी पसंद करते हैं कि असी किसी चर्च जिहड़ा किसी होर मकसद लिए इस्तेमाल करने देइए, मतलब जिहड़े आम दुनियावी काम ने उन्होंने इस कही कि कोई गल नहीं, जगह ही तो बैठ के दुआ भी कर ली थी। असी बड़ा अजीब समझते हैं कि चर्च इबादत वास्ते ने, इतने अस बेने खुदा की हजूरी लग गई, कोई जुत्ती लैके आ जाए अस बड़ा बुरा मनाने हैं। मेरे अजीजों, ए जिहड़ा बदन है, जिन्हों खुदा दा पाक रूह मसा करदा है, उहदी बाबत सानू इहदे नालों ज्यादा एहतराम ते इज्जत करने की जरूरत है। कि अगर किसी ईमानदार ने अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को नहीं समझा, अपने आप को महसूस नहीं करता कि मेरी जिंदगी जी है खुदा दा मस्कन है, वो मेरे जिसको दुनियावी मुश्किलात, परेशानियां, दूसरे दी जड़ियां गलत रवैये ने, दूसरे के बारे च हसद, बुगज, नफरत, जुदाइयां, तफरके, वो हर इंसान जिहड़ा महसूस नहीं करता, वो इन्हां सारियां चीज़ों को अपने अंदर आउण देता है, वो भरन देता है अपने आप को। आज साडे विचों हर कोई अपने अंदर महसूस करे, अगर साडे अंदरों नफरत, हसद, गुस्सा, तफरके, झगड़े, जुदाइयां, लालच, ज़नाकारियां, खूनरेज़ियां अगर साडे अंदरों निकलदियां ने, ते असीं इस मस्कन दा की एहतराम कीता है। असीं खुदा दे नाल होर किहड़े-किहड़े कामां लई इजाजत दित्ती है इस्तेमाल करन दी, जबकि यह जिहड़ा जिस्मानी हत्थ दा बनिया घर है, इहदे अंदर असीं खाली जुत्ती दी परमिशन नहीं लेते। सर्दियां च भाई इहदे डेकोरेशन करदे ने, उन्हां नूं कहिए ना कारपेट सारा चुकदे ने, आ सर्दी है, सारा फर्श बड़ा ठंडा है, जुत्ती समेत अंदर आ जाओ, तो बड़ा इस गल तो सारे जी अजीब महसूस करते हैं कि चर्च के अंदर जुत्ती लैके जाइए। मेरे अजीजों, खुदा दा कलाम सानू बड़ा साफ ते वाज़िह समझाता है कि अगर असीं इस गल तो महसूस करने आ कि खुदा दी हजूरी दे बायस इहदा बड़ा एहतराम है,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਬਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ एहतराम करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए, इस गल की बड़ा होशियार रहना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी च किसी भी नामुनासिब गल नूं, किसी नामुनासिब सोच नूं, किसी गलत चीज़ नूं मैं अपने अंदर इस वजह को इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि मेरी जिंदगी में खुदा का मकदस है। और एक कोई इसे अपने कोलों नहीं कहते कि असीं खुदा दे कलाम चों पढ़िया है। खुदा दा कलाम साडी जिंदगियां दी बाबत दे दावा करदा है कि तुहाडी जिंदगियां पाक रूह दा मस्कन ने, रूह कुदस दे तुहाडे अंदर आउण दे बायस, रूह दे मसा दे बायस तुहाडीआं जिंदगियां खुदा दा मस्कन ने। महसूस करांगे कि सानू फिर हमेशा खुदा दी हजूरी नसीब होएगी, खुदा हमेशा साडे अंदर रहेगा, सानू खुदा नूं लभना नहीं पएगा। कई लोग बड़ा अजीब समझते हैं, भाई अखां खोल के दुआ कर लेंगे। मैं नहीं कह रहा कि हमेशा अखां खोल के दुआ करनी चाहिए, लेकिन जो साडे अंदर ही खुदा दी हजूरी है कि फिर असीं 24 घंटे अखां बंद करके किवें करिए। ईमानदार ते जो इबादत च बैठा अखां बंद करके दुआ करदा, खुदा नाल गल्लां करदा है, लेकिन ईमानदार ते जो अपनी चारपाई ते लेटिया हुंदा उदों भी खुदा उहदे अंदर हुंदा है। ईमानदार जो सफर करदा उदों भी खुदा उहदे अंदर हुंदा है। ईमानदार जो काम करता है उदों भी खुदा उहदे अंदर हुंदा है, और खुदा मुसलसल उहदे नाल गल्लां करदा रहिंदा है। खुदा दी खादमा अपनी गवाही सुणाण लई सी कि मैं एडम नूं लैके आउंदी सां ते सड़क वाले पासे एडम सी ते मैं ओहनूं ओहदी सेफ्टी लई अपना हत्थ बदलिया कि तू इधर दीवार वाले पासे हो जा, ते खुदा मेरे नाल गल करन दिया सी। खुदा मौजूद है ते बोलण दिया है, खुदा सिखाण दिया है, पाक रूह अंदर रहिंदा है। सो मेरे अजीजों, जो असीं महसूस करांगे ना फिर साडी जिंदगी की खुशी बड़ी बढ़ जाएगी। जिहड़ियां गल्लां बिला वजह सानूं परेशान रखदियां ने उन्हां 'च ज़्यादातर जिहड़े मौजू ने वो दूसरे लोगों के गलत रवैये ने जिहड़े साडे बारे च लोकां ने इख्तियार कीते ने। और जो असीं ये समझांगे ना कि साडी जिंदगियां खुदा दा मस्कन ने, फिर सानूं उन्हां गल्लां नाल कोई परवाह नहीं होएगी, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या है कि उन्होंने मनु बेइज्जत कीता है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਰ ਮਨੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਦਾਵਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਰਤੀਬ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ कि मेरी जिंदगी इंज लगती है कि जिवें कोई गिरजा होंदा है, मेरी जिंदगी की सैटिंग इंज लगती है कि एक खुदा दी हैकल है। खुद अपने आप को पढ़िए, अपनी जिंदगियां दी जिवें कमरियां दी सैटिंग असीं देने आ, क्या ते नहीं बैडरूम लगदा, क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर ही टेबल ते कुर्सियां भी ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ अंदर ही शोकेस भी पिया ਹੁੰਦਾ है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਤੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। यार जो खुदा दी हजूरी दे इत्थे बैठ लगा या इत्थे कोई भांडियां वाली अलमारियां बणियां, इत्थे कितना वेला है सारा, यानी हर चीज ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ है। कमरे च वड़दियां सानूं इंज लगदा है इन्हां दा दुआ वाला कमरा है, क्योंकि उत्थे सानूं बाइबल नज़र आउंदी, उत्थे सानूं खजरी पई नज़र आउंदी, चटाई विछी नज़र आउंदी, ढोलकी नज़र आउंदी। ते असीं उन्हां चीज़ां को देख के समझने कि यह लगता है इन्हां दुआ वाला कमरा बनाया कि बैठ के दुआ कर ले। किचन च जाके सानूं किसी घर लगता है कि इन्हां दा दुआ वाला कमरा है। असीं अपने अंदर ते वड़ के वेखीए, जे इत्थे दुनिया जहान दे सारा ही समान टंगिया है ते असीं खुद ते अपने आप नूं चैक करिए, असीं खुदा नूं लभण लई बाहर कित्थे जाना है। सानूं खुदा नूं तलाश करन दी जरूरत नहीं, साडा खुदा ते सानूं तलाश करदा फिरदा है। वो ते साडे मगर मगर टुरिया फिरदा है। वो ते कहंदा मैं ज़मीन दे उत्ते गवाचे लोकां नूं लभण नहीं आया ताकि उन्हां नूं खुदा दे नाल मिलावां। मैं और बाप आएंगे और उस शख्स के साथ रहेंगे। ये यीशु मसीह का दावा है। यीशु मसीह बुआ खड़काण दिया, इहदा की मतलब है कि सानूं यीशु मसीह नूं लभण जाण दी जरूरत है।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਸਾਡਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਚੁੱਕੋ ਸ਼ਾਮਾ ਪਰਾਉਣੇ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡਾ ਬੂਹਾ ਖੜ ਕੇ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਹੋਇਆ ਚੁੱਕੋ ਇੱਕ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚੁੱਕੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਲਾਉਣ ਚ ਸਿਟਿੰਗ ਰੂਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਖਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਫਲਾਵਰ ਚੁੱਕੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ ਪਤਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਏ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਫਲਾਵਰ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੁਪੱਟਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ बोलो ते कलाम च लिखिया फरिश्तियां दे बायस किसी अजनबी मर्द दे घर आउण दे बायस नहीं फरिश्तियां दे बायस औरत नूं चाहिदा अपने सिर दे उत्ते ओढ़नी रखे महकूम होंदा निशान रखे ते साडीआं ते बीबियां बाहर दुकान ते अंदर वड़दियां सारे तो पहलों सिर तो दुपट्टा ही ला छुड़दियां ते जे बुआ करके ते सारे तो पहलों दुपट्टा लादियां ते कहण तो मुराद है ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां अपनी जगह ते नहीं उन्हां चीज़ां नूं ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਯੂਬ ਨਾ ਲੱਗੇ यीशु मसीह बुआ खड़कांदा है वो इजाजत मांगना अंदर आने की तो अपने घर आउण दिया है लिखे तुम खुदा का मकदस हो कि यीशु मसीह दी हैकल है वो अंदर आना चाहता है महसूस नहीं करांगे इंज बुआ खोल दांगे किन्ने लोग ने जिहड़े हर रोज दोवें बाहां चुक चुक के कहंदे ने ऐ यीशु मसीह तू मेरी जिंदगी में आ ऐ पाक रूह तू मेरी जिंदगी में आ बड़ी दिल सोजी नाल दुआ करदे ने लेकिन अंदर उस मान की लांबे नहीं करते यीशु मसीह दा भाई मैं अंदर आके किथे पवां तेरा ते अंदर भरिया है दुनिया दी सोचां दे नाल लड़ाइयां दे नाल झगड़ियां दे नाल तू ते गंदा बन बन के एक गंद हुंदी जेहड़ी रस्सी मारी दी ते एक गंद हुंदी है जेहड़ी गंदे कपड़ां दी बन के रखियां हुंदियां ओनू भी गंदा ही कहीदा ना आला गठड़ियां बन के रखियां उन्होंने इंसान ने अपनी जिंदगी दा हाल इस तरह का बनाया है ईमानदारां ने अपनी जिंदगियां दे अंदर दुनियावी जड़ियां चीज़ां बेकार ने जिवें कूड़ा हूंज के बाहर सुट देने आ वो कूड़ा छापर भर के ईमानदारां ने अपने अंदर च रखा है इस हैकल दे अंदर रखा है जिदे तो अंदर आके किते लगदा ही नहीं कि खुदा दी हैकल वो हैकल नालों बहुत ही रूढ़ी लगदी है ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਛਾਪਰ ਪਏ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਵਈਆਂ ਦੇ ਬਾਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਚੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣਾ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਣਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਜ ਹੀ ਖੋਲ ਦਈਏ बल्कि गेस्ट के हिसाब नाल ही ना जेड़ा मेहमान तुहाडे अंदर आउंदे आए जेड़े मेहमान को तुसीं वेलकम करन दे हो जसमानी दे परौणे आउण ते असीं टुੱਟੀ मंजी गुआंढੀਆਂ ਦੇ घर छड्ड आउंदे हां घर दे सारे तो जरूरी चीज है कूड़ा पूंजण वास्ते झाड़ू ते और डस्टबिन जिच्चे कूड़ा पाने आ ते अजीज मेहमानां लई ते असीं आने इहनूं किते लांबे रख के ओए बूहे दी प्यारी है ऐ ना नजर आए किसी नूं भी उन्हें नाराज हो जाना कि तुम्हारे घर झाड़ू क्यों परौना नाराज हो जाएगा कि तुम्हारे घर झाड़ू ते कूड़ा पाने वाला लाबड़ा क्यों पिया होएगा कोई नाराज ते जेड़ी गल नाराज होने वाली कि अंदर साडे गंदे होण गंदगी भरी होए साडे बिस्तर ते कोई ना बैठ सके इन्नी बदबू उठदी होए साडे कपड़ियां तो बिस्तरियां तो उस हालत नूं ज्यादा लोकी तवज्जो देंदे ने लोकी वाइट वॉश करदे ने अपने घरां 'च कि परौणिਆਂ ने आना है औखे होके अपने घरां नूं साफ करदे ने कि मेहमान आउण वाले ने साडे घर तो जिहड़ा आसमानां दे आसमान तो हुंदा है ਉਹਨੂੰ कितनी पाकीज़गी चाहिए साडे अंदर ਉਹਨੂੰ कितनी साफ जगह चाहिए ਉਹਨੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾफ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾफ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਮਟਾਈ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਭਰ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹਾਂ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਤਿਆਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਤਿਆਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੈਮਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੇ खुदा की हजूरी है, ਇਹਦੇ खुदा की हैकल है। कलाम च लिखा ना, सूरज के डूबने तक तुम्हारी कफ्ती ना रहे। कूड़ा ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਤਰੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੀ ਕੂੜਾ ਮੂੰਹ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਰ ਭੜਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਗੈਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਪਾਕ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕਰ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਕਰੋ ਮਗਰ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ, ਸੂਰਜ ਕੇ ਡੁੱਬਣੇ ਤੱਕ तुम्हारी खफती ना रहे। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਫੌਰਨ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ? ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੁਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਿਰਜੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਗਿਰਜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਿਰਜੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ वादा है ना कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। आज दुनिया के खुदा की इबादत का कोई शुमार ही नहीं, इन्नी इबादत हो रही। लेकिन मोस्टली ਜਿਹੜੇ ईमानदार ने इस चीज ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਕਾਸਰ ਨੇ कि इबादत ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, कैसी कंडीशन है जिसमें इंसान इबादत कर सकता है। उस रिक्वायर जी कंडीशन है जी खुदा ਨੂੰ रिक्वायर है। पता यीशु मसीह ने क्या कुर्बान गाह ते कुर्बानी चढ़ाता है ते तेन याद आए तेरे भरा ਨੂੰ तेरे ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ खुदा ਨੂੰ ਆਨੇ ਛੱਡ ਦੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ, ਤੂੰ ਇਬਾਦਤ ਸੁਣ ਸਾਡੀ। खुदा ਦਾ ਤੂੰ ਇਬਾਦਤ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾ ਕਰ। क्यों? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੇਮਕਸਦ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਫਰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਪਤਾ ਯਸਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 58 ਬਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਦਮੀ ਵਾਲਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲਿਖੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਮਝਣਾ, ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੇ ईमानदार ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ और पानी ਦਾ ਬਰਕਤ ਦੂੰਗਾ। ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਤੇ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਕੱਲ ਤੂੰ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਸਵਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ
खुदा का कलाम मेरे बारे च दावा करता है कि तू खुदा का बंदा सी। मैं अपनी इस जिंदगी नाल की सलूक रवा रखा है, मैं अपनी जिंदगी को किन्ना चीज़ों के इस्तेमाल की इजाजत दी है, मेरी जिंदगी के उत्ते अज भी किन्ना चीज़ों का कब्जा है, किहड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां ना चाहते हैं अज मेरे उत्ते काबज ने। अगर कोई ईमानदार अपने गुस्से की वजह तो इबादत नहीं करता तो कि वो नहीं समझता कि वो किसी दूसरी कुवत के कब्जे च है, वो इन्हू अपनी मजबूरी बना के पादरी को दसदा है, कहता मेरे लिए दुआ करो, मेरा दिमाग बस ना थोड़ा सही हो जाए, मैं दोबारा शुरू कर लगा इबादत करना। खुदा ने तो तेनू साफ किया है, ये जगह नू धोता है, खुदा ने इन्हू अपना मस्कन बनाया है, इन्हू अपनी हैकल बना लिया है, फिर तू किस तरह किसी होर चीज नू इजाजत दे दी ਉਹਦੇ ਤੇ कब्जा करने लगी। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੂਹੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, जुदाइयां ने, झगड़े ने, हसद है, बुगज है, लालच है, दूजे लोगों को देख के जिस तरह 37 ज़बूर से लिखा है ना, तू शरीरों पर रश्क ना कर, उस रश्क ने ये बेईमान लोग कितनी तरक्की करते हैं। ईमानदारों के दिलों पे कब्जा किया है। कोई यीशु मसीह ने नहीं छड़ाना आके, यीशु मसीह ने तो जिहड़ा कब्जा छड़ाना सी उन्हें सलीब पे अपनी जान दे के अपना खून बहाया है, सानू गुनाह के कब्जे चों छुड़ाया है, अबलीस ते मौत के कब्जे चों छुड़ाया है। कि अगर असीं दोबारा उन्हां नाल दोस्ती करने ना, दोबारा उन्हां नूं अपनी जिंदगियां दे उत्ते इख्तियार देने आ, ये कब्जा यीशु मसीह ने नहीं छुड़ाना। यीशु मसीह की कोई जिम्मेदारी नहीं कि असीं बार-बार नामुनासिब चीज़ां ते कुवतां नूं अपनी जिंदगियां दे उत्ते कब्जा करने की इजाजत दईए। तो यीशु मसीह आके नहीं है घर तो मैं मुल्क खरीदया, ये साडी जिम्मेदारी है। ये साडे फजल देखो कितना बड़ा होया है कि जिहड़े पुराने अहदनामे दे ईमानदार ने वो किस तरह अपनी पूरी जिंदगी नक रगड़ते रहे ने कि किसी तरीके खुदा की हजूरी नसीब होए। ते मेरे तुहाडे उत्ते रहम होया कि खुदा ने अपनी हजूरी, अपना तख्त ही साडे अंदर ला दिता है कि असीं इन्नी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर सकते कि अपनी जिंदगी का चैक एंड बैलेंस रखिए, अपनी जिंदगी की अकाउंटेबिलिटी खुद करिए। असीं खुदा दी दित्तियां खूबियां नूं गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ईमानदार होके सारा दिन लोगों का एहतसाब करते रहने हैं, उसकी वजह तो अपने हल कभी ध्यान ही नहीं होता। एंड जो गल्लां कर रहे हैं ना तो कदों साडे वल हुंदी है, ये इंज दे सामने ही तोप रही है, सारियां जिंदगियां वाली रही है कि आ भी गलत है, आ भी गलत है, आ भी गलत है। खुदा चाहता है कि असीं अपना हिसाब करिए, अज देने अज वक्त है। कलाम च लिखा है तू अज अपना काम बाहर खेत च सही कर लै, अमली जिंदगी के अंदर असीं अपने आप को दुरुस्त कर लईए। इस गल नूं शोर करिए, इस गल नूं असीं कन्फर्म बनाइए कि साडी जिंदगियां खुदा दा मस्कन है। किसी नामुनासिब चीज़, सोच, ख्याल नूं इहदे अंदर इजाजत नहीं, परमिशन नहीं मेरी जिंदगी के अंदर, ताकि साडी जिंदगियां चों खुदा दा जलाल ज़ाहिर होए। फिर मेरे जिदों सानू किसी चीज़ नूं खुशी पाने लई सानू कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा, सानू किते जाना नहीं पड़ेगा खुशी पाने लई, बल्कि जिहड़ा खुशी मनाने दा सरचश्मा है साडे अंदर ही रहेगा, सानू महसूस होता रहेगा और साडी खुशी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जिस तरह यीशु मसीह चाहता है असी जिंदगी जियांगे, असी रोज मर मर के नहीं जियांगे, रोज असी हर रोज अपनी जिंदगियां दे विच खुद खुशी करन दे नहीं फैसले करांगे। असी खुदा तो दूर भजन दे ख्यालात भी अपने अंदर हो जाएंगे, बल्कि जो असी अपने आप को समझ जावांगे ना कि मैं ते खुदा दी हैकल हां, यीशु मसीह मेरे अंदर रहिंदा है, मैनूं किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं। लोग मेरे बारे खिलाफ जो कुछ करते हैं वो करके यीशु मसीह के उस कलाम को पूरा कर रहे हैं कि लोग तुहाडे नाल मुफ्त दावत रखेंगे। अज ईमानदार सब तो ज्यादा इस गल तो रुंदे होंदे ने, वो आंदे ने दसो मेरी गलती की है, ए बंदे नाल मैं किहड़ा अच्छा सलूक नहीं कीता, ए बंदे नाल मैं किहड़ी नेकी नहीं कीती,
ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੋਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਖਿਲਰ ਖੁਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਦੀਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਬਲੀਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹਦੇ, ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੱਦੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਹਿਮ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਨਾ ਪਰਦੇ, ਇhtiyat ਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਈਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਇhtiyat ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਕ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਰਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਵੀਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਚਰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਝਾੜੂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਇhtiyat ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और उस दुआ करिए, खुदा की शुक्रगुजारी करिए कि खुदा ने साडे उत्ते बड़ा बड़ा रहम किया है। खुदा यीशु मसीह मैनूं तुहानूं सारिआं नूं बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे। आमीन।